तो आज हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। इसके पहले हम जानेंगे इपिडर्मल टिश्यू के बारे में, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। देखिए, अगर कोई प्लांट है, अगर प्लांट का जो भी बाहरी चीज़ आपको दिख रहा है, जैसे कि आप यंग स्टेम को देखिए, आप रूट को देखिए, जो भी चीज़ आपको बाहर से दिख रहा है वो क्या है? इपिडर्मल सिस्टम है प्लांट का। तो इसी के बारे में हम जानते हैं। और इपिडर्मल सिस्टम जो है वो प्लांट का एपिडर्मिस से बनता है, यानी एपिडर्मिस यानी सेल्स। एपिडर्मिस जो होते हैं वो सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिला के एपिडर्मल सेल्स बनाते हैं, एपिडर्मल सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यंग स्टेम का देखेंगे कि यंग स्टेम में कैसे क्या होता है। तो ये सपोज डेट ये यंग स्टेम है, तो इसके ऊपर क्या होता है? क्यूटिकल का लेयर होता है। ठीक है, क्यूटिकल का लेयर होता है। और क्या होता है? ट्राइकोम होता है, जो कि मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट। और साथ साथ में यंग स्टेम में क्या होता है? स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि पेरेन्काइमा सेल्स है प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है स्टोमेटा होगा। मतलब स्पेशली आप याद रखिए कि जो यंग स्टेम जो होते हैं उनमें क्या होता है कि स्टोमेटा प्रेजेंट होता है एपिडर्मल सिस्टम में। ठीक है, अब देख सकते हैं जैसे कि ट्राइकोम स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये आप निकला हुआ देख सकते हैं, ये स्टेम है, ये क्या है? स्टेम है। ठीक है, स्टेम में क्या है? एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है ट्राइकोम। ठीक है, ट्राइकोम जो कि मल्टी सेलुलर हो सकता है, ब्रांच मल्टी सेलुलर होता ही है, लेकिन ये ब्रांच हो सकता है या अनब्रांच हो सकता है। इसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर होता है स्टेम के ऊपर, और स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये यंग स्टेम की कहानी है। अब मैं बात करूँ रूट का, तो रूट में क्या होता है? रूट हेयर प्रेजेंट होता है, आप सब जानते हैं। जैसे कि कोई रूट है तो रूट से क्या निकलता है? रूट हेयर निकलता है। इसमें भी पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। लेकिन जो आपका रूट होता है उसमें क्यूटिकल का लेयर नहीं होता, क्योंकि अंदर क्या प्रोटेक्शन बाहर है। अब स्टेम में क्यों होता है क्यूटिकल? ताकि प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है, लेकिन अंदर कुछ प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए क्यूटिकल भी नहीं होता है। अब अंदर सनलाइट नहीं आ रहा है तो स्टोमेटा भी नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस भी नहीं होगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि स्टोमेटा नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा रूट का कहानी। इसके बाद हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। किसके? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है आपका? गार्ड सेल्स। ये क्या है? गार्ड सेल्स। ये क्या है? ये आपका सब्सिडरी सेल्स है, जैसे कि देख सकते हैं सब्सिडरी सेल्स। इसके अंदर क्या है? रेडली अरेंज माइक्रोफिलामेंट। और ये सब क्या है? इपिडर्मल सेल, इपिडर्मल सेल है। ठीक है, तो देखिए जो ग्राउंड टिश्यू होता है, मैं समझा रहा हूँ आपको। आप इपिडर्मल सेल और जो वेस्कुलर सिस्टम है उसके बीच में जो भी चीज़ आता है वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू है। समझिएगा। देखिए, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ कि जैसे कि सपोज डेट कीजिए कि ये प्लांट का डाइसेक्शन है, ये उसका वेस्कुलर सिस्टम है। तो वेस्कुलर सिस्टम और बाहर जो एपिडर्मल सिस्टम है उसको छोड़ के जो भी बीच में आ रहा है, ये जो भी बीच में आ रहा है, डेट इज कॉल्ड ग्राउंड सिस्टम। डेट इज कॉल्ड ग्राउंड सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। तो रेडली अरेंज माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं यही स्टोमेटा के क्लोज और ओपन में हेल्प करते हैं। ये अगर अरेंज हो जाते हैं तो स्टोमेटा खुल जाता है, अगर ये अरेंज नहीं होते हैं तो स्टोमेटा क्या होता है? बंद हो जाता है। क्या होता है? बंद हो जाता है।